जादुई पेड़, नकली शेर, काला तेंदुआ और जासूस खरगोश। कुछ समय पहले की बात है। जंगल में महाराज शेर रहते थे। उनके पास एक खरगोश जासूसी का काम करता था। जंगल की हर खबर को महाराज शेर को देता। एक दिन वो जासूस खरगोश जंगल में इधर उधर घूम रहा था। कुछ देर में उसे एक काला तेंदुआ दिखाई देता है। बाप रे, हमारे राज्य में काला तेंदुआ, ये कहाँ से आ गया? क्यों आया? तुरंत पता करके हमारे महाराज को बताना होगा। इस तरह सोचकर वो महाराज के पास जाकर काले तेंदुए के बारे में बताता है। हा, काला तेंदुआ, वो हमें कुछ नहीं कर सकता, तुम चिंता मत करो। किसी को भी इतना कम मत समझिए महाराज, उससे हमारे जानवरों को तो खतरा है। हा, इतनी छोटी सी बात पर घबरा क्यों रहे हो? तेंदुए के बारे में सोचना छोड़ो, चलो जंगल की सैर करके आते हैं। इस तरह महाराज शेर और खरगोश निकलते हैं और फिर कुछ दूर जाने के बाद थक कर एक मायावी पेड़ के पास रुक जाते हैं। महाराज चलिए, इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करते हैं। अरे नहीं, मैं इस जंगल का महाराज हूँ, मैं इस पेड़ के नीचे आराम नहीं करूँगा। मुझे खूबसूरत गुफा चाहिए, मैं उसी में आराम करूँगा। माफ कीजिए महाराज, अभी के अभी सुंदर गुफा कहाँ से आएगी? चलिए ना, इस पेड़ के नीचे ही आराम कर लेते हैं। छी, ये पेड़ कितना बदसूरत है, चलो तुरंत यहाँ से चलते हैं। ठीक है महाराज। फिर खरगोश और शेर वहाँ से चले जाते। बाद में मायावी पेड़ अपने मन में सोचता है, महाराज होकर इतना घमंड, मुझे बदसूरत कहकर मुझे अपमानित किया गया है। किसी दिन जरूर इसका घमंड चूर करूँगा, देख लेना। इस तरह वो सोच रहा था। इतने में वहाँ पर एक काला तेंदुआ आकर कहता है, भोजन के लिए बहुत दूर चलकर थक गया हूँ। वाह, कितना सुंदर पेड़ है, इसके नीचे कुछ देर आराम करूँगा। तेंदुए की बातें सुन मायावी पेड़ बहुत खुश होता है। दोस्त, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई। तुम जितना चाहो उतना भोजन कर सकते हो, तुम्हें बस मेरी एक छोटी सी सहायता करनी होगी। क्यों नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, बताइए मुझे क्या करना होगा। इस जंगल का महाराज बहुत ही घमंडी है, मुझे बदसूरत कहकर अपमानित कर रहा था। हमें उस महाराज को सबक सिखाना होगा। महाराज को मैं कैसे सबक सिखाऊंगा? मेरे पास एक उपाय है, मैं तुम्हें नकली महाराज शेर में बदल दूंगा, तब तुम जंगल के महाराज बनकर उसे सबक सिखाना। अच्छा ठीक है। फिर मायावी पेड़ काले तेंदुए को नकली शेर में बदल देता और उसके बाद नकली शेर जंगल पहुंच जाता है, जिसे देख जासूस खरगोश कहता है, महाराज आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? तुरंत गुफा में चलते हैं, चलो। ठीक है महाराज। इस तरह नकली शेर खरगोश से मिलकर गुफा के पास जाता है, जहाँ पहले से ही महाराज शेर था। नकली शेर उसे देखकर तुरंत कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा के अंदर चले आने की? क्या कहा? ये गुफा तुम्हारी है? मैं महाराज हूँ, ये गुफा मेरी है, तुम यहाँ कैसे चले आए? ये गुफा हमारे महाराज की है, तुरंत यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। महाराज शेर को नकली शेर और खरगोश मिलकर भगा देते। थोड़ी देर बाद महाराज शेर पेड़ के पास आकर इस तरह कहते, हाय रे, वो नकली शेर आकर मुझे भगा दिया। सब लोग उससे ही महाराज समझ रहे, मेरा कोई भरोसा ही नहीं कर रहा। मेरी सुंदर गुफा भी चली गई, अब तो मुझे इसी पेड़ के नीचे आराम करना पड़ेगा। अब तो समझ गए ना दोस्त, कुछ भी असली नहीं होता। घमंड करना अच्छी बात नहीं है, वो हमें अंधकार में डुबो देता है। उस दिन तुम इस छाया देने वाले पेड़ को बदसूरत कहकर अपमानित कर रहे थे, देखा आज तुम संकट में हो और इसी पेड़ के नीचे खड़े हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। ये कहकर वो पेड़ से माफी मांग लेता है और तभी वहाँ नकली शेर और जासूस खरगोश आते हैं। तब मायावी पेड़ महाराज से कहता है, चिंता मत करो, आज से तुम ही महाराज हो। तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मैंने तेंदुए को नकली शेर में बदल दिया था और वहाँ भेजा था। इस तरह नकली शेर को काले तेंदुए में वो दोबारा बदल देता है। फिर खरगोश कहता है, एक जासूस होकर मैं पहचान नहीं सका, जीवन में सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, समझ गया। जब से महाराज शेर, खरगोश और काला तेंदुआ मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें घमंड से दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को कम नहीं समझना चाहिए
और हर एक के प्रति विनम्र रहना चाहिए। मिस्ट्री केव, ईगल शेर और जादुई रैबिट। एक घने जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी और उसकी खबर बस उसी जंगल में रहने वाले खरगोश को थी। एक बार एक हिरन उस गुफा में जाने लगती है तो खरगोश उसे रोकते हुए कहता है, अरे हिरन रुक जाओ, इस गुफा में मत जाओ। दरअसल इस गुफा में भूतों का वास है। तुम गुफा के अंदर जाओगी तो मारी जाओगी। हिरन भूतों के डर से वहां से चली जाती है। इसी तरह से खरगोश भूतों की बात करके जंगल के जानवरों को उस रहस्यमयी गुफा से दूर रखता था। इस तरह से वो गुफा की रक्षा करता था। ऐसे में एक बार एक काला चीता उस जंगल में आता है। वो बड़ा ही बेरहम था। वो जानवरों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। सारे जानवर उस काले चीते से परेशान हो गए थे। उस दिन काला चीता हिरन का शिकार करके उसे लेकर जा रहा था कि तभी उसके सामने खरगोश आता है और कहता है, अरे काले चीते, मेरे जंगल में आकर बेवजह जानवरों का शिकार क्यों कर रहा है तू? अभी भी समय है, चला जा यहाँ से, नहीं तो। तू मुझे धमका रहा है क्या? तू इतना सा जीव मुझसे मुकाबला करेगा? पागल है तू, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें रौंद कर रख दूंगा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए मेरे साथियों को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर खरगोश गुफा के अंदर चला जाता है और काला चीता वही उसकी राह देखते रहता है। उधर गुफा में खरगोश जादुई शक्ति से एक बड़ा जादुई पत्थर बन जाता है और वो काले चीते के पास जाता है। ऐसे बड़े जादुई पत्थर को देखकर काला चीता तो डर जाता है। बाप रे, ये कैसा भयानक जीव है! सच कहा था उस खरगोश ने। अब तो जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ही होगा। काला चीता डर के मारे दुम दबाते हुए अपने जंगल भाग जाता है। उधर काला चीता उसी जंगल में रहने वाले ईगल शेर के पास जाता है और उससे कहता है, शेर शेर, उस दूसरे जंगल में एक भयानक बड़ा सा जादुई पत्थर है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसने तो मुझ पर हमला करने की भी कोशिश की। क्या? अरे इस दुनिया में मैं एक ही ऐसा हूँ जो ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या? मैं एक ईगल शेर हूँ और मेरी शक्ति सबसे ज्यादा है। ईगल शेर को काले चीते की बात पर विश्वास नहीं होता है। तब काला चीता ईगल शेर को उस जंगल लेकर आता है जहाँ पर हिरन, खरगोश और हाथी बात कर रहे थे। तब ईगल शेर उनसे कहता है, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक जादुई पत्थर है। कहाँ है वो? मुझे उसका पता बताओ। अरे शेर, ऐसा कोई जादुई पत्थर हमारे जंगल में नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चुपचाप उसका पता बताते हो कि नहीं? नहीं तो मैं पूरे जंगल में तबाही मचा के रख दूंगा। शेर उनको धमकाने लगता है। तब खरगोश चुपके से पीछे पीछे जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, अब तो इस ईगल शेर को भी मेरी जादुई शक्ति दिखानी होगी, नहीं तो वो इन बेचारे जानवरों को मार डालेगा। खरगोश गुफा के अंदर जाकर जादुई पत्थर बन जाता है। और वो ईगल शेर के सामने आता है। जादुई पत्थर को देखकर हिरन और हाथी वहां से भाग जाते हैं। ईगल शेर जादुई पत्थर पर हमला करने जाता है। तब उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में जादुई पत्थर ईगल शेर को मार गिरा देता है। ईगल शेर को मरा देखकर काला चीता डर के मारे भाग जाता है। इस तरह से खरगोश ने अपने जंगल को ईगल शेर से बचा लिया और उसके गुफा का रहस्य भी उसी के पास सीमित रह जाता है। छोटों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए, तभी तो वो हमें मान सम्मान दे सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।